तो नमस्ते बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को एक अच्छा सात की मैथ है ना, एक अच्छा सात की मैथ है, मतलब गणित है। प्रश्नावली 14.3 इसमें, ये पुरानी बुक है और नई बुक में कितना है एक्सरसाइज, ये प्रश्नावली कितना है 12.3 है ना, तो ये 12.3 है। इसको आप लोग को आज सॉल्व कराएंगे। हाँ ठीक है, आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। किन्हीं दो आकृतियों के नाम बताइए जिन्हें रैखिक समिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति दोनों ही हो। मतलब कि देखिए आप लोग रैखिक समिति और एक घूर्णन समिति, देखिए दो समिति ना, एक रैखिक समिति है एक घूर्णन समिति है ना, समिति है। इसको क्या करना है, हमें बताना है ऐसा कौन सा फिगर होता है, ऐसा कौन सा चित्र होता है ऐसा कि जिसमें मतलब कि रैखिक समिति जो हो होनी चाहिए और घूर्णन ऐसी कौन से दो फिगर बताना है ना, एक से अधिक बताना है, मतलब एक से अधिक। तो दो फिगर हमें 2 3 4 मतलब कम से कम दो बताना है, एक से अधिक बताना है। उसमें रैखिक समिति हो और घूर्णन समिति दोनों हो। तो देखिए बच्चों, हम आता है जैसे मान लो एक ले लेते हैं, देखिए ना एक ये मतलब क्या है, वर्ग है। वर्ग देखो, पहले रैखिक समिति किसे कहते हैं। रैखिक समिति मतलब ये होता है जैसे मतलब कोई वही वस्तु हो, उसको यहाँ से ऐसे बीच से लाइन खींच दें तो दोनों साइड आधा आधा हो जाए। देखिए आधा ऊपर हो गया आधा नीचे हो गया ना, ये तो रैखिक समिति हो रहा है। अब देखिए सीधा इसे ऊपर से भी कर देते हैं ये, तब भी देखिए इधर आधा हो गया ना, आधा आधा इधर भी हो रहा है ना ये। अब उसके देखिए इधर भी, जैसे मान लीजिए सीधा ऐसे हम कर दे रहे हैं, तब भी देखो आधा इधर, ये देखो आधा इधर हो जा रहा है ना ये। देखो इसको इधर से भी कर दे रहे हैं, देखिए ये आधा इधर हो जा रहा है ना। मतलब कोई भी रैखिक समिति उसे कहते हैं, कोई भी वस्तु को हम ऐसे बीच से लाइन कर दें या बीच से कट कर दें तो क्या है, आधा आधा बराबर हो जाए, उसी को रैखिक समिति कहते हैं। ठीक, देखिए रैखिक समिति है ना ये, एक तो ये हो गया, एक तो ये वर्ग लिख सकते हैं। दूसरा देखिए हम लिए हैं वृत्त, इसे देखो वृत्त लिए हैं ना, ये वृत्त लिए हैं। वृत्त को भी देखो हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ सीधी सी लाइन खींच दे ऐसे देखिए ये, तो ये आधा इधर हो गया, रैखिक समिति हो गया ना ये। देखो मान लो इधर से यहाँ लाइन से खींच देते हैं, तब पर भी देखिए आधा इधर हो गया। देखिए सीधा ऐसी लाइन खींच देते हैं तब भी आधा इस पार हो गया ना। मान लो ऐसे लाइन खींच देते हैं तब पर भी आधा इस पार हो गया। देखो आधा आधा हो रहा है ना। एक बार से ज़्यादा बार, कई बार हम कर सकते हैं इसको आधा आधा ना। तो देखिए देखिए इसमें दो एक से अधिक बताना है, तो एक इसका वो एक वर्ग हो जाएगा और दूसरा इसका वृत्त हो जाएगा। ये तो रैखिक समिति हो गया। अब क्या बताना, घूर्णन समिति ना। अब देखिए घूर्णन मतलब क्या होता है, कोई वस्तु को घुमाना। जैसे मान लीजिए ये वृत्त, मान लो ऐसे है, अब इसको हम क्या करते हैं, मान लो इसे घुमा देते हैं, तो क्या इसका वर्ग, क्या इसका चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा ना। चाहे जितनी बार घुमाए इसको देखो वैसे ही रहेगा, कुछ भी घुमा जाए जितनी बार घुमाए वैसे ही रहेगा। वैसे वर्ग में देखो ये इस वर्ग ऐसे है, मान लो इसको मैं ऐसे घुमा दिए तो क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ, वैसे तो है सेम ना। इसे देखो ऐसे कर दिए तब भी वैसे है, ऐसे कर दिए तब भी वैसे है। कहने का मतलब इसको हम इसमें रैखिक समिति और घूर्णन समिति दोनों है। घूर्णन मतलब घुमाना और रैखिक से मतलब इसको आधा आधा करना। तो देखिए दोनों में आधा भी हो रहा है, दोनों जो चित्र हैं घूम भी रहे हैं, तब भी सेम वैसे ही हैं। तो इसीलिए इनका दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा और वृत्त हो जाएगा। इसका दीजिए रौनक, दीजिए पेंसिल, तो इसमें आंसर लिख दें। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो देखिए इसका एक तो हो जाएगा वर्ग और दूसरा हो जाएगा वृत्त। दूसरा क्या हो जाएगा, वृत्त, वर्ग और वृत्त, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखो आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बताते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन आ गया, लिखा है जहाँ संभव हो निम्नलिखित की एक रफ आकृति खींचिए। ठीक, अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज जिसमें रैखिक सममिति और एक क्रम से अधिक की घूर्णन समिति दोनों ही हो। मतलब पूछ रहा है कोई एक ऐसा त्रिभुज बताइए, क्योंकि त्रिभुज कई होते हैं ना, तो कौन सा त्रिभुज है जिसमें रैखिक समिति होती है और घूर्णन समिति, मतलब रैखिक समिति भी होती है, ये रैखिक समिति भी और घूर्णन समिति दोनों होती है, और एक बार से अधिक बार, देखो क्रम ना एक से अधिक ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें रैखिक समिति और घूर्णन समिति दोनों एक से अधिक बार होती है। देखिए बच्चों वो त्रिभुज जो होता है वो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है ना। देखिए हम लिख लिए हैं समबाहु त्रिभुज होता है ना। देखिए समबाहु त्रिभुज होता है क्योंकि देखिए ये लाल ये कापी, देखिए आप लोग कापी में देखिए, जैसे मान लीजिए देखो इसका आंसर ऐसे लिख देंगे, एक समबाहु त्रिभुज में रैखिक समिति और क्रम में एक से अधिक की घूर्णन समिति दोनों होती है ना। जैसे देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, देखिए ना जो बनाए हैं बगल में, देखिए इसको भी देखो, इसको समबाहु त्रिभुज है। इसको क्या करेंगे, इसको हम देखिए आधा से पहले रैखिक समिति के सॉल्व करेंगे ना इसको। देखिए इसको यहाँ सीधा में से आधा कर देंगे, देखिए आधा हो गया ना, ये रैखिक समिति वाले सॉल्व कर रहे हैं, आधा हो गया। मान ले सीधा हम यहाँ से ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं ऐसे ऐसे, तभी देखिए आधा इधर हो गया ना।
अब उसके बाद मान लीजिए इधर से भी हम ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं, इसे देखिए इधर से भी आधा कर दे रहे हैं, देखिए आधा इधर हो गया। मतलब कि इस लाइन को देखते समय इस दोनों लाइन को भूल जाना है, इस लाइन को देखते समय इन दोनों लाइन को भूल जाए तो आधा आराम से दिखने लगेगा बच्चों ना। देखिए ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया कि ये रैखिक की समिति है, ये ना रैखिक समिति है। देखिए इसको काटने से आधा इधर दिख रहा, इसको काटने से आधा इधर हो रहा, मतलब कि काटने से आधा हो रहा है। अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए इसमें भी दिख रहा है ना, देखिए सीधा ऐसे काट देंगे तो आधा इधर हो जाएगा ना। तो समबाहु त्रिभुज है बच्चों। अब हमें देखना है क्या, घूर्णन समिति। अब घूर्णन समिति देखना है ना, तो घूर्णन में देखिए, घूर्णन मतलब घुमाने पे क्या वैसे रहेगा, इसे मान लीजिए इसको हम ए मान लेते हैं, यहाँ ए मान लेते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ भी ए, इसे ये ए है मान लो। देखो इसको घुमाएंगे तो क्या इसकी रेखा वो ये त्रिभुज चेंज हो जाएगा। देखिए मान लो इसको ऐसे है, हम इसको ये ऐसे के बजाय ऐसे कर दिए, तब भी देखिए तो ऐसे है ना, देखिए तभी त्रिभुज दिख रहा है। और देखिए मान लो इसको हम ऐसे कर दिए ये ऐसे, तभी देखिए त्रिभुज दिख रहा है, समबाहु त्रिभुज दिख रहा है ना। मतलब कितने बार घुमाएंगे, देखिए ऐसे तभी समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, और ऐसे कर दिए तभी समबाहु त्रिभुज दिख रहा है। कहने मतलब घूर्णन और रैखिक समिति दोनों इसमें समबाहु त्रिभुज में होता है। अब अगला क्वेश्चन बताएं बच्चों आप लोगों को। हाँ तो बच्चों इसका जो आंसर, दूसरे का आंसर जो है ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। ठीक, ये पहले का आंसर समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बाकी दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखिए एक त्रिभुज जिसमें केवल रैखिक समिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति ना हो। अब देखिए मतलब पूछ रहा है ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें केवल एक ही रैखिक समिति हो, एक से अधिक ना हो, ऐसा कौन सा त्रिभुज है ना। देखिए इसमें एक क्वेश्चन, ये आंसर देखो लिख लें बच्चों। इसमें क्या लिखना है, लिखना एक समद्विबाहु त्रिभुज। कौन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका समद्विबाहु त्रिभुज में रैखिक समिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति नहीं होती है ना। देखिए इसमें क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए ये लाइन, ये लाइन, ये दोनों लाइन आपस में बराबर हैं, लेकिन देखो नीचे वाली लाइन इन दोनों लाइन की अपेक्षा बड़ी है ना। देखिए इस कब थोड़ा ज़्यादा इससे बड़ी, ये इन दोनों बराबर हैं। तब देखिए इसमें रैखिक समिति तो हो रहा है। देखिए कैसे, देखिए एक बार सिर्फ देखिए ऐसे 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 कट कर दे रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो देखिए आधा इधर तो दिख जा रहा है, लेकिन हम ऐसा कट कर देंगे ना तो ये क्या होगा, इधर ज़्यादा इधर कम हो जाएगा, क्योंकि एक बार से ज़्यादा करेंगे। देखिए इस काट के देखिए आप लोग, देखिए बना लीजिए कि मतलब कि इधर लीजिए 3 ले लीजिए और नीचे वाला 5 ले लीजिए और काट के देखिए सिर्फ एक ही बार ऊपर से काटेंगे नीचे की ओर, तब तो रैखिक समिति होगा। लेकिन दोबारा इस तरह काटेंगे तो रैखिक समिति नहीं होगी, क्योंकि वो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कम ज़्यादा दोनों जो है आधा नहीं हो पाएंगे। इधर से भी काटेंगे तभी आधा नहीं पाएगा, ये केवल एक ही बार होगा बस। और उसके बाद घूर्णन में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं हम, अब इसको एक बार हम घुमाएंगे वहाँ यहाँ लाएंगे, तो क्योंकि देखिए तभी बराबर नहीं होगा ना। एक बार तो इस तरह सेम दिख रहा है, लेकिन घुमाने के बाद जब ए यहाँ आ जाएगा तो ए यहाँ चला आएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो जो बड़ा है, बड़ा नीचे नहीं, बड़ा इधर आ जाएगा। इसीलिए सिर्फ इसको भी एक बार हो सकता है, दोबारा नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा ना, इसका समद्विबाहु त्रिभुज इसका आंसर हो जाएगा। अब लोग को अगला बताते हैं। अब देखिए बच्चों ये 3rd नंबर क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज जिसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति हो परंतु रैखिक समिति ना हो। अब देखिए बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख लिए हैं। देखिए एक चतुर्भुज जिसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति हो परंतु रैखिक समिति ना हो, ऐसा संभव नहीं है। रॉन्ग बच्चों थोड़ा लिख दिए हैं, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव क्या है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा इसमें क्या होता है, इस देखिए इसे मान लो चतुर्भुज है। अब इसमें क्या कह रहा है कि रैखिक समिति हो, घूर्णन से संभव नहीं हो एक भी बार। ऐसा कहा कि देखिए मान लीजिए ये जो रेखा है, एक बार तो घूर्णन शक्ति हो ही सकती है ना, मतलब एक से अधिक ना हो तो हो जाता था, लेकिन एक बार तो घूर्णन शक्ति बिल्कुल हो जाएगी। इसमें कह रहा है एक से अधिक की घूर्णन शक्ति ना, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है। एक बार तो जरूर घूम सकता है ना, ये घूर्णन शक्ति एक बार हो सकती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है। देखिए बच्चों इसका 4 नंबर क्वेश्चन आ गया। ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज जिसमें केवल रैखिक समिति हो और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति ना हो। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ऐसा कोई चतुर्भुज बताइए जिसमें रैखिक समिति हो लेकिन घूर्णन समिति जो है एक से अधिक ना हो। देखिए बच्चों इसमें किसमें हो सकता है, ये हो सकता है समलंब चतुर्भुज में। देखिए समलंब चतुर्भुज यही होता है ना, ये बीच में समान हो, ये दोनों ना, ये रेखा है, मतलब ये दोनों रेखाएं बराबर नहीं होती, छोटी बड़ी होती हैं, ऊपर नीचे वाली रेखाएं ना। ये देखिए इसमें क्या होता है, जैसे रैखिक समिति देखिए इसे ये ऐसा काट दिया था, आधा इधर हो जा रहा है,
रैखिक समिति इसको कहते हैं। आधा आधा हो जा, दूसरी रैखिक समिति कहते हैं। देखिए आधा इधर आधा हो जा रहा है, ये तो रैखिक समिति हो रहा है। लेकिन इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि घूर्णन जो है एक से अधिक ना हो। घूर्णन जैसे मान लीजिए यहाँ हम ए ही मान लेते हैं। अब क्या वजह, इसको एक बार हम घुमाएंगे, एक बार तो मान लो ए है, अगर इसको हम घुमाएंगे ए को, तो ये क्या करेगी, चित्त जो इस तरह है ना, ये ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर छोटा हो जाएगा, इधर नीचे नीचे इधर बड़ा बड़ा इधर हो जाएगा ना। ये क्या होगा, एक से अधिक बार ये नहीं घूम पाएगा। घूमेगा तो इसकी जो है, इसका जो चित्र है ये मतलब कि उल्टा सीधा दिखने लगेगा, सही से नहीं दिखा जिस तरह दिख रहा है। इसलिए इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, समलम चतुर्भुज में सिर्फ एक ही बार जो है घूर्णन हो सकती है, रैखिक समिति कई बार हो सकती है। अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। जी बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया ना। 3 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 3 नंबर कह रहा है, यदि किसी आकृति की 2 या 2 से अधिक सममित रेखाएं हों तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें क्रम 1 से अधिक की घूर्णन समिति होगी। हाँ बिल्कुल हो सकती है, इसका आंसर हो जाएगा हाँ हो सकती है। हाँ लिख के, अब हाँ लिख के आप कर सकते हैं, नहीं तो इसके आगे और लिख सकते हैं, उसमें यह लिख सकते हैं क्योंकि केंद्र से जाने वाली प्रत्येक रेखा एक सममित रेखा होती है और केंद्र से इसकी घूर्णन समिति संभव है। इसको भी लिख सकते हैं, केवल आप हाँ लिख के काम चला सकते हैं। ठीक बच्चों अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। हाँ तो बच्चों देखिए ये भी वाला चौथा क्वेश्चन देखिए, और चौथा यदि स्थानों को भरिए ना। इसमें देखिए आकार दिया है, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज और समखंड भुज, वृत्त दिया है, अर्धवृत्त दिया है ना ये। अब इसमें दिया घूर्णन का केंद्र इसमें क्या कितना होता है, घूर्णन सममित क्रम क्या होता है, और घूर्णन का योग कोण क्या होता है, ये सब बताना है इसमें। देखिए बच्चों इसका पहला जो है घूर्णन का केंद्र, मतलब जो घूर्णन का केंद्र कहाँ हो, जैसे वर्ग में घूर्णन का केंद्र कहाँ होता है। देखिए हम इसको लिख लिए हैं बच्चों, ये लिख लिए है ना। देखिए पहला आकार है ना, ये घूर्णन का केंद्र, पहला ये घूर्णन का केंद्र है ना, ये घूर्णन का केंद्र जो है इसको हम लिख लिए हैं ना ये। अब देखो इसमें दिखा रहे हैं घूर्णन केंद्र है, तो इसमें वर्ग में घूर्णन का केंद्र कहाँ होता है। जैसे मान लो वर्ग ऐसे तो होता है, वर्ग देखिए ऐसे होता है ना, ऐसे ये वर्ग है। अभी घूर्णन केंद्र बीच में ये बिंदु घूर्णन केंद्र होता है, तो हमें मिलेगा कैसे, एक विकर्ण इधर खींचेंगे, एक विकर्ण इधर खींचेंगे, ये दोनों जहाँ मैच कर जाएगा वही हो जाएगा क्या, ये विकर्ण मतलब क्या हो जाएगा, इसका घूर्णन का केंद्र हो जाएगा। तो घूर्णन केंद्र कहाँ बन रहा होगा, देखो विकर्णों के प्रच्छेद बिंदु, देखिए विकर्ण होता है ना, जो तिरछी लाइन होती है ये विकर्ण होते हैं, और ये दोनों जहाँ टच करेंगे वही जगह पे ये बनेगा ना ये। तो आप लोग समझ गए होंगे ना। अब देखिए आयत में भी विकर्णों का प्रच्छेद बिंदु, आयत भी ऐसे होता है ना, वैसे ऐसे तिरछाई कटेगा। और समचतुर्भुज में भी क्या होगा, विकर्णों का प्रच्छेद बिंदु हो जाएगा ना ये। और उसके बाद समबाहु त्रिभुज में भी, लेकिन समबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगा, मध्यिकाओं का प्रच्छेद बिंदु, क्योंकि समबाहु सभी समबाहु त्रिभुज देखो ऐसे होता है ना, समबाहु सभी रेखाएं सब बराबर होती है ना ऐसे। तो देखो इसमें ऐसे हो जाएगी, देखो ऐसे 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 ना, देखो ये यहाँ हो जाएगा टच, यहाँ बन जाएगा ना ये। और उसके बाद ये समखंड त्रिभुज, इसमें भी क्या हो जाएगा, विकर्णों का परिच्छेद बिंदु तिरछा आएगी रेखा ना। और इसमें वृत्त में वृत्त केंद्र होता है, वहीं पे क्या होगा, इसका घूर्णन केंद्र ही मिल जाएगा। अब व्यास में क्या होता है, जैसे व्यास क्या होता है, अर्धवृत्त व्यास ना, देखो ऐसे होता है अर्धवृत्त, ऐसे होता है ना, इसका व्यास ये होता है। तो यहाँ अर्धवृत्त पे ना व्यास का मध्य बिंदु इस पे बनता है, व्यास पर ना इस पे हो जाएगा। इसको देखो भले बच्चों। अब देखिए दूसरा बताते हैं आप लोगों को ना, दूसरा बताते हैं। देखिए बच्चों इसमें दूसरा देखो, पहला आप लोग को बता दिए ना, क्योंकि जगह छोटी थी इसीलिए हम उसमें कागज़ ले लिए थे। इसे देखिए कागज़ में हम बताएं, इसको कागज़ में बताएं ना, पहला छोटा था जगह छोटी थी इसीलिए इसको कागज़ में बता दिए। लेकिन अब दूसरा क्या है, इसी बुक में बता दे रहे हैं आप लोग को, पेंसिल से लेके दिखा दे रहे हैं। ठीक, तो आप लोग इसको आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है ना। देखिए इसमें अब वर्ग में घूर्णन समिति क्रम इसमें कितना होता है, इसमें देखिए वर्ग में 4 बार घुमा सकते हैं ना, देखो 4 बार घुमाएंगे तभी बराबर रहेगा। आयत को कितने बार घुमा सकते हैं हम, 2 बार घुमा सकते हैं। और समचतुर्भुज कितने बार घुमा सकते हैं, इसको भी 2 बार घुमा सकते हैं। और उसके बाद समबाहु त्रिभुज को 3 बार घुमा सकते हैं ना। तो देखिए क्रम को घूर्णन से पूछा ना कितने बार घुमा सकते हैं, ये 3 बार घुमा सकते हैं। और समखष्ट को इसको हम 6 बार घुमा सकते हैं। अब वृत्त को अनंत, इसको लाखों करोड़ों अरबों जितना हो सके उतना अनंत बार हम घुमा सकते हैं। और अर्धवृत्त को इसको 1 बार घुमा सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए घूर्णन का कोण, इसमें कोण देखिए वर्ग में कितने का कोण बनता है, वर्ग में कितने कोण बनता है, वर्ग में 90 डिग्री का 90 से कोण बनता है यहाँ। अब उसके बाद वर्ग इसमें आयत में 180 अंश का कोण बनता है। ठीक, और उसके बाद समचतुर्भुज में इसमें भी 180 अंश का कोण बनता है। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें समबाहु त्रिभुज में 120 अंश का कोण बनता है। कितने बनता है, 120 अंश का कोण बनता है। और इसमें 60 अंश का कोण बनेगा समखष्ट त्रिभुज में ना। अब वृत्त में कितना बनता है, वृत्त में प्रत्येक बिंदु पर, इसमें क्या बन जाएगा, इसमें हो जाएगा प्रत्येक बिंदु पर, इसमें हो जाएगा प्रत्येक बिंदु पर
हर जगह बनता है कोण ना। इसमें क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त में 360 360 अंश पर कोण बनता है ना। और इसमें प्रत्येक बिंदु पर कोण बनता है ना, वृत्त में प्रत्येक बिंदु पर कोण बनता है, ये हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये 5 आ गया ना। देखिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 आ गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताइए जिनमें रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममित दोनों हो। देखिए चतुर्भुज में देखिए चतुर्भुज कौन सा होता है, इसमें देखो वर्ग हो सकता है ना। देखिए वर्ग तो छोटा सा होता है ना, इससे वर्ग मतलब छोटा मतलब कि चारों भुजें बराबर होती हैं उसकी। अब इसको हम चाहे इतनी बार घुमाएं, चाहे बार इसको चाहे इतनी इसमें कर लेना ऐसे, और उसके बाद हम इसको चाहे इतनी बार घुमाएंगे सेम वही रहेगा ना, कितनी बार हम घुमा सकते हैं ये सेम वही रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर वर्ग हो जाएगा, इसका आंसर वर्ग हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, अगला क्वेश्चन बता देते हैं ना आप लोग को कि बच्चों अगला क्वेश्चन क्या आ गया, किसी आकृति को उसके केंद्र के पारित 60 अंश के कोण पर घुमाने पर उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। इस आकृति के लिए ऐसे कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकता है ना। ऐसा इस देखो इसको क्या होगा, बहुत आसान है। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इस आकृति में क्या कर सकते हैं हम, इसे देखिए इसी आकृति हम बना लिए ना। अब देखिए ये इतना कितना है, ये वाला 60 अंश है ना। देखिए 60 है इतना, ये 60 डिग्री है। तब इसको कह रहा है कि और कितना घुमाने पर जो है हम इसको सेम आकृति रख सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए या पूरा घुमा लें, अब यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 120 हो जाता है। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 180 हो जाता है ना। पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाता है, ये 180 डिग्री हो जाता है ना। ये पूरा जो 180 डिग्री हो जाता है। उसके बाद यहाँ ला देंगे ये 180 तो ये कितना 180 ना, ये 240 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 120 अंश, 180 अंश, 240 अंश, 300 अंश, 360 अंश, इसका ये हो जाएगा आंसर। इसका हो जाएगा कि इसको हम 60 अंश का है तो भी घुमा सकते हैं, 120 अंश भी घुमा सकते हैं, 180 अंश भी घुमा सकते हैं। अब देखिए आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं, चित्र आप लोग के सामने बना हुआ है ना, आप लोग देख सकते हैं इसको। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया 7 नंबर आ गया। क्या कह रहा है, क्या हमें कोई ऐसी क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति प्राप्त हो सकती है जिसके घूर्णन का कोण निम्नलिखित हो। जैसे 45 अंश 70 अंश, 45 अंश तो हो सकता है लेकिन 17 अंश नहीं हो सकता, क्योंकि 45 जो है 360 45 से कट सकता है लेकिन 17 नहीं कट सकता। देखिए इसको कैसे लिख देंगे, इसको इस तरह लिख देंगे बच्चों। देखिए पहला इस तरह लिख देंगे, यदि घूर्णन का कोण 45 अंश हो तो घूर्णन सममिति संभव है, क्योंकि 360 का कोण 45 से विभाज्य है। देखिए 45 को इसको काटेंगे 8 बार में कट जाएगा। लेकिन दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा यदि घूर्णन का कोण 17 अंश हो तो घूर्णन सममिति संभव नहीं है, क्योंकि 360 17 से विभाज्य नहीं हो सकता। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं इसको जरूर बताएंगे, इससे मोटिवेशन मिलता है। अपने ज़िले का नाम, जय हिंद, जय भारत।